गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे मध्यकालीन हिंदी काव्य रूप स्वरूप। हमारी जो मध्यकालीन काव्य कुंज की बुक है उसमें मध्यकालीन हिंदी काव्य रूप दिया है, जिसमें निर्धारित कवि जैसे कबीरदास जी, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, रसखान, बिहारी और घनानंद, इनके बारे में, इनके परिचय, इनकी कविताओं के बारे में हम करेंगे। तो आज हम करते हैं कबीरदास जी के बारे में, कबीरदास जी की रचनाओं के बारे में। कबीर जी हिंदी संत काव्यधारा की महान विभूति थे। वास्तविक अर्थों में वे अपने समय के मानव धर्मी संत थे। निरक्षर होते हुए भी उन्होंने सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन की जितनी सहज स्वाभाविक अभिव्यक्ति की, उतनी किसी अन्य कवि से अब तक संभव ही नहीं हो पाई। वो संत भी रहे, भक्त भी, समाज सुधारक, परम तत्व के साधक का कार्य उन्होंने निष्ठापूर्वक किया। अगर उनके जीवन परिचय पे हल्का सा प्रकाश डालें तो उनका जीवन वृत्त जो है वो अभी तक अंधकार में माना जाता है। उनके जन्म के विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, परंतु ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर अनेक विद्वानों के अनेक मत रहे हैं। कबीर के काव्य की विशेषताएं भी इस प्रकार रही हैं कि वो निर्गुण ईश्वर में विश्वास रखते हैं, क्योंकि कबीर क्या है, निर्गुणवादी थे। उनका ब्रह्मा क्या है, अविगत है। उन्होंने गुरु को भी महत्व दिया है, जो हम आगे उनकी साखियां पढ़ेंगे उसमें हमें पता चलेगा कि कबीरदास जी ने अपने जीवन में गुरु को बहुत महत्व दिया है। वो क्या मानते हैं कि गुरु को परमात्मा से भी ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि परमात्मा की कृपा होने से पहले किसकी कृपा होती है, गुरु की कृपा, और ये आवश्यक भी है। आपने सुना होगा वो दोहा भी, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी ने जो बाह्य आडंबर है उनका भी विरोध किया है। हिंदू मुसलमानों में प्रचलित जो अंधविश्वास है, रूढ़ियां हैं, उनका भी विरोध किया। मूर्ति पूजा का विरोध किया। धर्म के नाम पर जो लोग अनेक प्रकार के आडंबर रचते हैं उनकी भी इन्होंने आलोचना की है। बहुदेववाद और अवतारवाद का भी इन्होंने विरोध किया है। रहस्यवाद की भावना इसमें पाई जाती है। वर्ग भेद का भी विरोध किया गया है। कबीर ने माया से भी मनुष्य को सावधान रहने की चेतावनी बार बार वो देते रहे हैं। उनके काव्य में हमें देखने को मिलेगा कि लोक संग्रह की भावना भी है। उन्होंने अपने काव्य में समाज का चित्र अंकित किया है, आत्म शुद्धि पर भी बल दिया है, वर्गहीन मानवतावादी समाज की स्थापना पर भी बल दिया है। तो आज हम करते हैं उनकी साखियों के बारे में, कि उनकी
साखियों में क्या बताया उन्होंने? कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु की महिमा है, नाम स्मरण का महत्व है, सांसारिक आकर्षण, प्रेम की भावना, इन सबको उन्होंने क्या है, चित्रित किया है। उनका मानना है कि सदगुरु का जो ज्ञान है, उनकी कृपा है, वो अमूल्य है। अपने शिष्यों को राम नाम का अमूल्य मंत्र देते हैं, जिसके सहारे शिष्य क्या है, अपने परमात्मा को प्राप्त करते हैं। तो हम यहाँ पढ़ेंगे उनकी साखियों के बारे में। सतगुरु की महिमा अन्नत, अन्नत किया उपकार, लोचन अनत उघाड़िया, अनत दिखावन हार। सतगुरु यानी सच्चे गुरु, अन्नत यानी असीम, उपकार यानी उपकार, लोचन होता है नेत्र या चक्षु, अन्नत दिखावन हार यानी अन्नत जो परमात्मा का साक्षात्कार करवाने वाला जो गुरु है, उसके लिए कहा गया है। तो सबसे पहले प्रस्तुत पंक्तियां या साखी हमारी पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज से ली गई हैं। इसके रचयिता है वो कबीरदास जी हैं। कबीर ने अपने जीवन में गुरु को ही सबसे ज़्यादा महत्व दिया है, इसीलिए इन पंक्तियों में कहा गया है कि सतगुरु की महिमा अन्नत, यानी सच्चे गुरु की महिमा क्या है, अपरंपार है, उसके गुणों का वर्णन हम नहीं कर सकते। अन्नत किया उपकार, यानी उन्होंने हम पर असीम उपकार किए हैं, क्योंकि परमात्मा हम पर बहुत उपकार करते हैं। निर्गुण ब्रह्मा के दर्शन कराने हेतु उन्होंने मुझे जो ज्ञान दिया, लोचन अनत उघाड़िया, यानी लोचन अनत, अंधकार में डूबे हुए जो मेरे नेत्र थे, उनको उन्होंने क्या किया, खोल दिया। अनत दिखावन हार, और मुझे जो साक्षात ब्रह्मा है उसका साक्षात्कार करवा दिया, यानी मेरे गुरु की कृपा से उन्होंने निर्गुण ब्रह्मा को मुझे पाने का तरीका बता दिया। तो इससे आगे फिर पहले आप प्रसंग लिखोगे, फिर व्याख्या, और उसके बाद विशेष कि कबीर की भाषा कैसी है, सरल और सहज भावों के अनुकूल रही है, तद्भव शब्दावली के साथ तत्सम शब्दों का भी प्रयोग है, यमक अलंकार का प्रयोग है। आगे राम नाम के पटतरे, पटतरे यानी राम नाम की तुलना में, देबे को कुछ नाही, देबे को यानी देने को कुछ भी नहीं है, राम नाम के बदले में देने को हमारे पास, मनुष्य के पास कुछ भी नहीं होता। क्या ले गुर संतोषिए, यानी परमात्मा क्या ले गुर, यानी क्या लेकर वो संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। होश रही मन माही, होश यानी अरमान या लालसा जो है वो मन के अंदर ही रह गई। कबीरदास जी यहाँ क्या कह रहे हैं, प्रसंग आपने वैसे ही लिखना है जैसे प्रथम साखी में मैंने बताया है। तो यहाँ क्या कहते हैं कबीरदास जी कि गुरु ने मुझे राम नाम का जो मंत्र दिया है, देबे को कुछ नहीं, उसके बदले मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है, यानी वह किसी भी प्रकार गुरु के द्वारा दिए हुए ज्ञान की बराबरी नहीं कर सकता। तो वो कहते हैं कि मैं किस प्रकार गुरुदेव को संतुष्ट करूं, यह मेरी प्रबल अभिलाषा मेरे हृदय में उत्पन्न होकर रह जाती है कि मेरे गुरु को मैं कैसे शांत करूं। तो आगे आप लिखोगे इसका विशेष कि कबीर दास ने साखी में क्या बताया, यानी मन की जो व्यथा है उसको प्रस्तुत किया है। अपने गुरु की कृपा के प्रति वो कृतज्ञ भी है। भाषा सहज सरल, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला आता है हमारा हंसे न बोले उन्मनी। उन्मनी यानी एक विशेष साधना की विशेष अवस्था होती है कि उस अवस्था में पहुंचने के बाद मनुष्य न हंसता है न बोलता है। चंचल मेला मारी, वह तो मन तन की सारी जो चंचलता है वो क्या मार कर नष्ट कर देता है। कहे कबीर भीतर विधा,
कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु के हथियारी यानी सतगुरु के शब्द रूपी हथियारों से उसका हृदय क्या है, बींध चुका है और उसे सांसारिकता से उसने ऊपर उठा दिया है। तो यहाँ विशेष में आप लिखोगे कि कबीर ने सतगुरु के द्वारा दिए गए जो शब्द रूपी हथियार, शिष्य अपनी चंचलता को दूर करने में सफल रहता है। भाषा सहज सरल, उन्मनी अवस्था में पहुंचे हुए जो साधक है उसका सुंदर वर्णन किया गया है। अगला आता है, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथी। पीछे लागा यानी उसका अनुसरण करना, लोक वेद यानी लोकाचार या वेदाचार, सतगुरु यानी सच्चा मार्ग दिखाने वाला जो गुरु, हाथी यानी हाथ। प्रसंग आप वैसे ही लिखोगे। तो कबीरदास जी यहाँ क्या कह रहे हैं, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, यानी लोकाचार और वेद विहीन जो मार्ग था उसके पीछे मैं अंधा अनुकरण करता जा रहा था, यानी उसके पीछे मैं आगे बढ़ता ही जा रहा था। यानी उसकी अच्छाई और बुराई से वो क्या था, अनभिज्ञ था। लेकिन आगे थे सतगुरु मिला, यानी आगे मुझे कौन मिल गए, गुरुदेव वो मुझे मिले। दीपक दिया हाथी, और ज्ञान का दीपक मेरे हाथ में उन्होंने दे दिया, जिससे क्या है, मैंने अपना रास्ता स्वयं खोजा और मुझे ब्रह्म प्राप्ति रूपी लक्ष्य तक पहुंचने में आसानी हुई। तो आज हम इतना ही करेंगे। हमने कबीरदास की जो साखियां पढ़ी है, आगे का हम अगले भाग में करेंगे। थैंक यू।